पहले तो आप सभी को नमस्ते। मैं गुरवाशीष। नई नई जर्नी यूट्यूब पे शुरू हुई है। तो आज हमारा जो बैच है 12th यानी कि 11 और 12 वालों के लिए, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आई है और बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों का दिख रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग होता है और उधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जबकि नियम ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम यू को बदलते हैं। तो उसे किस तरीके से बदलेंगे, आइए वो जानते हैं। कॉन्सेप्ट है, जब रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब क्या करेंगे वो समझो। अब समझने की कोशिश करो। जैसे कि इधर तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इधर क्या होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। इधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है और इधर आया है यू। क्या आया? यू। तो आप समझो, यू को बदलते किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, यू को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो किस तरीके से बदलेंगे जो है सेंस भी सही निकले और दिक्कत भी ना आए। तो हम वही नियम पढ़ने जा रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और उधर रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो, तो हम किस तरीके से परिवर्तन करते हैं वो समझो। तब ये स्ट्रक्चर आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तब देखिएगा कैसे बदलेंगे। तब यू को भाव के अनुसार थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से भी बदल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आप लिख लो, जैसे ही हो गया और सी हो गया, ठीक। देखो समानता नहीं बदलते हैं। यू को भाव के अनुसार थर्ड पर्सन ही सी के ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट मानकर यू को बदल लेते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, अब वो एग्जाम्पल से समझो। बेस्ट तरीका क्या होता है? एग्जाम्पल से। टीचर साइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल सिंग ए सॉन्ग। यू बदलते किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, तो किस तरीके से बदलेंगे वो समझो। टीचर, अगर आप चाहें तो साइड के स्थान पे क्या रख सकते हैं? साइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पे चाहे ही, अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू किसके अनुसार बदलोगे? अगर आप ही के अनुसार बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अगर आप सी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी। बिल का क्या हो जाएगा? वुड।
दूसरे तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं, टीचर सेड टू के स्थान पे टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या आपने माना, ही जैसे माना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या मानोगे, हिम, कॉमा कॉमा की जगह दैट, उसके बाद ही वुड। एक बार फिर समझ लो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और इधर यू का प्रयोग हो, तो यू को बदलते किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अपने मन से यू को भाव के अनुसार थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट मानकर यू को बदल लेते हैं। तो फिर हम थर्ड पर्सन के किसी एक वचन को, जैसे ही और सी हो गया, कभी कभी मी को भी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसको मान के हम यू को बदलते हैं। ये नियम है, वो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखना ही चाहिए। लिख लिया। अगला कॉन्सेप्ट है या नियम, जो भी आप कहना चाहें। क्या है कॉन्सेप्ट, कि समय सूचक और निकटता सूचक समय सूचक और निकटता सूचक शब्दों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। होता क्या है, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन उन्हें ले कहाँ जाना है, पास्ट में। इसीलिए दिस का दैट, बीच का दोज किया जाता है। तो एक तरफ आपको लिखना है डायरेक्ट, एक तरफ लिखना है इनडायरेक्ट। एक तरफ लिखना है डायरेक्ट और एक तरफ लिखना है इनडायरेक्ट। सबसे पहला और सबसे बेसिक जो है वो है आपका दिस। क्या है, दिस। दिस का क्या हो जाता है, दैट। अगला शब्द है दीज। दीज का क्या हो जाएगा, दोज। अगला शब्द है टुडे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अगला है टू नाइट। टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। एक शब्द होगा नाउ। नाउ का क्या हो जाता है, देन। क्या हो जाता है, देन। अगला शब्द है इसी लिस्ट में हियर। क्या हो जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर। दिस, दैट,
बीज, दोज, 10। क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। इतने लिखो, उसके बाद दोबारा फिर लिखें। दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, हियर का देयर, नाउ का देम, 10 का 100। अगर नहीं लिख पाए हो तो आप थोड़ा सा पॉज कर लें, वीडियो को रोक लें, लिख लें। अगला समझो। अगला शब्द क्या है? क्या है? स्टडी। एक आपने कौन सा शब्द सुना होगा? कौन सा सुना होगा? टुमारो। कौन सा? टुमारो। तो स्टडी को सामान्यतः किसमें बदलते हैं? द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। इसका भी मतलब क्या है? प्रीवियस डे का मतलब क्या है जी? बीता हुआ कल, जो पिछला कल है उसके बारे में बात हो रही है। अब इसको दूसरे शब्दों में और कहें तो एक और शब्द में बदलते हैं यस्टरडे को। दूसरा शब्द क्या होता है? कौन सा? द डे बिफोर। दो शब्द यस्टरडे को बदलते हैं, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। इसको किसमें बदलेंगे? इसको बदलेंगे, टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो द नेक्स्ट डे। एक और आता है द फॉलोइंग डे। अगर शब्द आ जाए लास्ट, जैसे लास्ट वीक या लास्ट डे, तो क्या हो जाएगा? लास्ट का मतलब गुजरा हुआ, गुजरे हुए किस मतलब प्रीवियस वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक आ जाए, द तो समझने की कोशिश कर सकते हो, जो लास्ट शब्द है उसे प्रीवियस में बदलते हैं और जो नेक्स्ट शब्द है उसे फॉलोइंग में बदलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, जो ज़्यादा आते हैं, एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो यही है। होते बहुत सारे हैं लेकिन आपको इतने याद करने हैं कि दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट नाइट, टू नाइट का दैट नाइट। तो ये लिखिएगा, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल करा दें। अच्छा, एक शब्द और रह गया, एगो। एगो को बदलते हैं किसमें? बिफोर में। इतने लिख लो।
अब एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना है। एक बार आप ट्राई करें तो। आप समझो, अब इनमें परिवर्तन तभी आएगा जो समय सूचक और आपके निकटता सूचक शब्द है, जब ये इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगी, अर्थात किसमें होगी, सैड में। तो ही के स्थान पे ही, सैड टू का टोल। ये दो शब्द कभी बदलते नहीं, बदलता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी। कोमा नोट कोमा के स्थान पे दैट हो गया। आई किसके अनुसार बदलता, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो क्या हो जाएगा, ही। कैन का कुड क्या हो जाता, कुड। सॉल्व का सॉल्व भी रहेगा। अभी लिखा है तो पेज पलट के आप देख सकते हैं कि दिस का क्या हो जाता है, दैट। क्या हो जाता है, दैट। बचा क्या, क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसका आप समझो, टीचर के स्थान पे टीचर, सेट टू के स्थान पे टोल, मी के स्थान पे मी, कोमा कोमा की जगह दैट। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब बिल के अनुसार आप यहाँ पे आई के अनुसार शुड कर देंगे, लेकिन शुड नहीं होगा, तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड। उसके बाद सिंग द सॉन्ग। अब टुमारो को हमने किसमें बदला, द नेक्स्ट डे में। किसमें, द नेक्स्ट डे। किसमें बदला, द नेक्स्ट डे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। नोट डाउन करो अगर आप करना चाहें। अगर आप नहीं बना पाते हैं फिर भी एक आइडिया दे दें। रजत के स्थान पे रजत, सैटू के स्थान पे टूल, मी के स्थान पे मी, कोमा कोमा की जगह दैट। राधा नाम है तो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में चला जाता है, तो राधा। बेंट, ये वर्ब की कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था किस में जाता है, हेड में। हेड प्लस वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो हो जाएगा हैड गोन टू आगरा यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लिख सकते हैं।
अब एक अगला जो कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लो उसके बाद लिखना। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब समझने की कोशिश करना। टीचर साइड, टीचर ने कहा, क्या कहा देखो, रमन, रमन यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो टीचर ने किससे कहा? रमन से कहा। तो रमन जिससे कहा जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। यही अगला नियम है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तब हम उसे ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद लिखते हैं। तो अगला नियम यही है। तो जब बनाओगे तो कैसे बनेगा? टीचर, अब ये रमन यहाँ पे आ जाएगा, तो साइड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। नहीं समझे? फिर समझो। अब इससे तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साइड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड। टोल्ड के बाद रमन। समझे? कोमा, कोमा की जगह दैट। रमन उधर चला गया, बचा क्या? यू। यू किसके अनुसार बदलेगा? रमन के अनुसार। तो रमन लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। अगर आपको लगता है कि लड़की है तो उसके अनुसार आप क्या बदल सकते हैं? सी। कैन का सॉल्व इट। तो नियम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख लो। जब रिपोर्टेड स्पीच में, अभी आप लिखे नहीं, पहले ये समझ लें। रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में, संबोधन, ये कोमा से पहचान सकते हैं आप। किससे पहचान सकते हैं? कोमा से। किससे पहचान सकते हैं? कोमा। संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, किसी नाउन का प्रयोग हो, तब उसे रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तब उसके किसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। नोट डाउन करो। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो और उधर रिपोर्टेड स्पीच में किसी संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, तो उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसीलिए तो हमने एस को टोल्ड में बदला, क्योंकि रमन को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो क्या हो जाएगा? रमन लिखो, उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखो। शीतल सेड रिया। शीतल सेड, कोमा, कोमा
रिया आई वांट टू हेल्प यू। अब इसे समझो। शीतल सेड, शीतल ने किससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद आई वांट मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शीतल ने किससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ? किससे कहा? रिया से। तो रिया को क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? शीतल सेड के स्थान पे टोल्ड। रिया बनेगी ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? रिया। कोमा डॉट कोमा की जगह दैट। ठीक है। आई किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कोई लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी। वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की कौन सी अवस्था में? दूसरी अवस्था में। तो क्या हो जाएगा? वांटेड। उसके बाद टू, उसके बाद हेल्प, उसके बाद यू। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए नियमों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वास्तव में हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।